हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 85th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। दोस्तों, वेट गेन एक कॉमन प्रॉब्लम या हेल्थ कंसर्न है हमारे आज के समाज में। हमारी खराब ईटिंग हैबिट, स्ट्रेस और बिजी स्केड्यूल के साथ साथ ओवरऑल बैड लाइफस्टाइल के चलते बड़े शहरों में मोटापे से जूझ रही पॉपुलेशन में पिछले कुछ सालों से काफी राइज देखा गया है। जिस तरह से हम सबका शरीर, डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिकल कंडीशन ये सब एक जैसे नहीं होते, इसी तरह से हमारे मोटापे का मूल कारण सेम नहीं हो सकता। बहुत बार सिर्फ और सिर्फ ओवर ईटिंग या एक्सरसाइज ना करना एक्चुअल रीजन नहीं होता हमारे मोटापे का। इसलिए इस टॉपिक पे मैंने 2 पार्ट्स वीडियो बनाने की सोची ताकि आप जान पाएं आखिर आपके मोटापे का असली कारण क्या है। इस वीडियो के पार्ट 1 को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं अगले 6 कारण जिससे आप जान सकते हैं आखिर क्या असली कारण है आपकी ओबेसिटी का। रीजन नंबर 7 इज एजिंग, यानी आपकी बढ़ती हुई उम्र। हमने अक्सर ये महसूस किया है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा वेट लूज करना और भी मुश्किल हो जाता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम पहले से कहीं ज्यादा वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। इन सब का रीजन है आपके मेटाबॉलिज्म में बदलाव, लॉस ऑफ मसल मास और हार्मोन्स में चेंजेस। इसके साथ ही शिफ्ट इन योर डेली रूटीन टुवर्ड्स मोर इनएक्टिव एंड स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल इज आल्सो टू बी ब्लेम। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारा शरीर अपने मसल्स को लूज करता है, जिससे हमारा स्लो होता मेटाबॉलिज्म और भी स्लो हो जाता है। अब क्योंकि मसल मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिसके कम होने से हमारे शरीर की डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट भी काफी हद तक कम हो जाती है। एडिशनली हार्मोनल चेंजेस और खाने में एज के अकॉर्डिंगली कोई भी एडजस्टमेंट ना करना एक बड़ा कारण बन जाता है हमारे वेट गेन का। इसलिए अपनी रूटीन में एक्सरसाइज, स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड करें ताकि आपका मसल मास प्रिजर्व रह सके। साथ ही अपने कार्ब्स का पोर्शन कंट्रोल करके प्रोटीन और वाटर इनटेक को बढ़ाना भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। रीजन नंबर 8 ऑफ योर वेट गेन में बी माइंडलेस, इमोशनल एंड बिंज ईटिंग विद लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन व्हाइल हैविंग योर मील्स। बहुत से लोग खाने को पेट भरने की बजाय सिर्फ टेस्ट के लिए और बिना सोचे समझे खाने की हैबिट रखते हैं। किसी तरह का स्ट्रेस या टीवी में अपना ध्यान लगाते हुए खाना खाने से आप क्या और कितना खा रहे हैं शायद आपको इसका ध्यान नहीं रहता। इस तरह की डिस्ट्रैक्शन के कारण बिंज ईटिंग करना और अपने फूड चॉइसेस पे फोकस ना देना बहुत से लोगों में अनइंटेंशनल वेट गेन का कारण बन जाता है। रिसर्च में साबित हुआ है कि खाना खाने के 20 मिनट बाद हमारे दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि हमारा पेट भर गया है और अब हमें रुक जाना चाहिए, जिससे आपका शरीर कुछ हार्मोन रिलीज करता है और आपकी भूख शांत हो जाती है। इसलिए खाना स्लो और चबा कर खाएं, साथ ही खाना खाने में कम से कम 20 मिनट का टाइम जरूर स्पेंड करें। अपनी फूड चॉइसेस में ज्यादा हेल्दी फूड को इंक्लूड कर किसी भी तरह के स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और टीवी देखते हुए खाना खाने जैसी हैबिट को अवॉइड करें। रीजन नंबर 9 इज अ मेडिकल कंडीशन फाउंड इन फीमेल्स लाइक PCOS या पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम। दिस इज एन हार्मोन डिसऑर्डर which can lead to issues like fertility, weight gain, insulin sensitivity and high level of male hormones। जिन औरतों को PCOS है उनमें इन सभी कंडीशन के साथ साथ डायबिटीज, हार्ट डिजीज और स्लीप एपनिया जैसी कंडीशन भी देखी गई हैं। PCOS के कारण हुई इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपके सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते और ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करने में इनएफिशिएंट हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको PCOS है तो डॉक्टर की सलाह और मेडिकेशन जरूर लें और अपने मील्स में फाइबर का इंटेक भी बढ़ा दें। हो सके तो आधा घंटा किसी भी तरह की एक्सरसाइज या फिजिकल वर्कआउट में टाइम स्पेंड जरूर करें। साथ ही आप अपने दिन भर के तीनों मेजर मील्स को छोटे छोटे मल्टीपल मील्स में कंज्यूम करें। पहले बताए गए कारणों में एक और कारण जो लगभग हर उस इंसान से जुड़ा है जो वेट गेन कर चुका है या कर रहा है, एंड आई एम श्योर यू गाइस विल डेफिनेटली रिलेट टू इट, एंड दैट 10th रीजन इज इमोशनल एंड स्ट्रेसफुल ईटिंग। फूड हमारे कल्चर और इमोशन के साथ इतना ज्यादा इंटीग्रेटेड है कि हम हर इमोशन, फिर चाहे वो खुशी हो या गम, इन दोनों इमोशंस को खाने के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। जब हम इमोशनली लो फील करते हैं तो कुछ अच्छा और टेस्टी खाकर अपने स्ट्रेस को गुड हार्मोन रिलीज करके सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये सब उस वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, बट ग्रेजुअली इट लीड्स टू वेट गेन, ओबेसिटी एंड फर्दर डिप्रेशन।
डिप्रेशन। इसलिए अपने इमोशंस को फूड के साथ ना लिंक करके अल्टरनेट थेरेपीज या रेमेडीज जैसे मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। साथ ही आप अपनी क्रेविंग को सप्रेस करने के लिए कुछ हेल्दी और अल्टरनेट फूड्स को कंज्यूम कीजिए। कैसे आप इमोशनल ईटिंग या बिंज ईटिंग को कंट्रोल कर अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल में ला सकते हैं, देखने के लिए मेरी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कीजिए। वेट गेन की लिस्ट में 11th पोजीशन में है एक और मेडिकल कंडीशन विच इज हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड दैट इज लोकेटेड इन फ्रंट पार्ट ऑफ योर नेक। इस ग्लैंड का काम है थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करके हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना। हाइपोथायराइडिज्म के केस में ये ग्लैंड जरूरत के मुताबिक थायराइड हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता, जिससे हमारे शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी काफी हद तक स्लो हो जाती है। ऐसा होने पर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट या BMR भी काफी हद तक ड्रॉप हो जाती है। अब क्योंकि लो BMR होने के कारण हमारे शरीर को नॉर्मल से काफी कम एनर्जी की जरूरत है, इसलिए हम जो भी खाना खाते हैं उसमें से एक्स्ट्रा एनर्जी कन्वर्ट होती है फैट में। इसे मैनेज करने के लिए एक हेल्दी डाइट के साथ साथ आयरन और कैल्शियम रिच फूड का इंटेक जरूर करें और हो सके तो वेट ट्रेनिंग को भी अपनी डेली वर्कआउट रूटीन में जरूर इंक्लूड करें। 12th and last reason of weight gain that affect most of female is during their menopause and post pregnancy. Menopause is a point of time typically in the age of 40s and 50s when woman menstrual cycle stops. ये वो मिड एज का समय है जब रिप्रोडक्टिव हार्मोन एस्ट्रोजन का रिलीज काफी कम हो जाता है एंड फर्दर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। इस सिचुएशन में हार्मोनल चेंजेस के कारण वेट गेन और खास तौर पे एब्डोमेन एरिया में एक्सेस फैट देखा जा सकता है। इसी तरह से प्रेगनेंसी के दौरान और पोस्ट प्रेगनेंसी फूड क्रेविंग हार्मोन्स और सर्टेन स्ट्रेस हार्मोन्स का रिलीज होना वेट गेन का कारण माना गया है। इन सिचुएशंस में आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाकर अपनी कैलोरीज इंटेक को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू करें। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी एक कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट कर अपने वेट को मैनेज करने की ट्राई कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और कैसे आप इससे अपने वेट लॉस गोल को अचीव कर सकते हैं, जानने के लिए देखिए मेरी डिटेल वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।